क्या संदेश जाएगा ऐसे में किसान भाइयों के बीच में? सबसे पहले तो साख समिति के जितने भी सदस्य हैं, आम किसान हैं, आम मतदाता हैं और जितने भी नागरिक हैं हमारे सुंदरपुर रतवारा पंचायत के, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो मुझ पर इतना विश्वास किए और मुझे इस लायक समझे और एक बहुत बड़ा जनादेश हमको मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और आपने क्या पूछा, एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराएंगे? टैक्स में पहली बार चुनाव में जीते हैं तो किसान भाइयों को क्या जाएगा? संदेश क्या, मैं काम करूंगा और काम के आधार पे प्राथमिकता के आधार पे जितना भी हमारा मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में दिया हुआ चीज है, उसको एकदम प्राथमिकता के आधार पे ऊपर से लेके नीचे तक सभी पहलुओं पे हम काम करेंगे। अभी किसान भाइयों के बीच में बहुत सारा समस्या है, तो एक तरफ जीत की जितनी सारी खुशियां हैं और दूसरी तरफ विकास जो है किसान के बीच में समस्या का निष्पादन करना, विकास करना, यह कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? भैया चैलेंज तो है ही, क्योंकि मैं भी खुद एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसानी करता हूँ, तो मुझे भली बात ये पता है जो किसान का क्या समस्या है, जो भी उनका मूल समस्या है उसका मैं कार्यकारिणी का भी बैठक, पहले तो हमारा जो भी चार्ज वगैरह का जो सिस्टम है वो हम लेने के बाद कार्यकारिणी का बैठक करेंगे। और कार्यकारिणी का बैठक सिर्फ कार्य समिति के सदस्य के साथ नहीं करेंगे, हमारे जितने भी आम मतदाता हैं उनके बीच बैठ करके कार्यकारिणी का बैठक करेंगे। और जो भी खाद का समस्या है, बीज का समस्या है, ट्रैक्टर का इशू है, भंडारण का समस्या है, जो भी समस्या है उस पर हम लोग काम अपना शुरू कर देंगे। कितने वोटों से आपकी जीत हुई है? और करीब करीब 114 वोट से। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? समस्त साख समिति के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं दे रहा हूँ। जीत का शुभकामना किसान भाइयों को किस प्रकार से देना चाहेंगे? शुभकामना तो मैं घर घर जाके आज धन्यवाद ज्ञापन तो करूंगा, जिस तरह मैं वोट घर घर जाके मांगा है। मैं मेरा जो भी हमारे सहयोगी लोग हैं उनके साथ मैं आज से फिर पंचायत के प्रवास पे जा रहा हूँ। मैं उस दिन घर लौटूंगा जिस दिन हर एक लोग के घर तक मैं पहुंच के धन्यवाद करूंगा। साख समिति में कृषि यंत्र भी है, तो उन तमाम कृषि यंत्रों का उपयोग अब किसान कर पाएंगे? भैया वो कृषि यंत्र साख समिति का ही है और किसानों का ही है। मैंने बताया ना, जो एक कार्यकारिणी का बैठक मैं करूंगा और उस कृषि यंत्र को मैं सार्वजनिक करूंगा और उसमें जो भी सरकारी मूल्य निर्धारण है उस मूल्य पे किसान को सुविधा अभी मिलेगी। किसानों के साथ बहुत तरह का जो समस्या है, आपने बताया भी कि काफी सारा समस्या है, जी। तो अभी प्राथमिकता के रूप में किस कार्य को लेंगे आप? प्राथमिकता के रूप में सबसे पहले जो कृषि यंत्र है उसको तो लेना ही है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेरे साख समिति में है। दूसरा क्या है कि उसको सार्वजनिक करते हुए एक प्रस्ताव कार्यकारिणी के बैठक में सबसे पहला प्रस्ताव हम लाएंगे खाद बीज और कीटनाशक दुकानों का। वो भी हमारा प्राथमिकता है और किसानों का एकदम जरूरत का चीज है। किसान भाई जो खेत में फसल लगाते हैं तो उनका बीमा नहीं हो पाता है, जिस वजह से नुकसान का देखिए सामना बीमा का बहुत सारा इशू है। अब पैक्स के माध्यम से भी बीमा, पहले तो पैक्स के माध्यम से ही होते थे और वो प्रीमियम दे के किसानों का बीमा होता है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रीमियम मुक्त बीमा योजना चलाया है, तो चल ही रहा है, पहले से ही है। पूर्व में जो लोग जीते थे वो बहुत सारे काम नहीं कर पाए, अब आपको जनता ने मौका दिया है तो उस पर पूरा खरे उतरेंगे ना? भैया पूर्व में क्या किए नहीं किए हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जो जनता के बीच जाकर अपना संवाद किया है, मैं उस पर 100% मेरा प्रयास रहेगा। क्या परिचय देंगे जनता को? मेरा नाम संजय कुमार उर्फ राजीव सिंह, कहाँ से जीते हैं आप? सुंदरपुर रतवारा साख समिति अध्यक्ष। कल आपके पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, हालांकि चुनाव भी हुई, रिजल्ट भी आई, तो जीते हुए प्रत्याशी को क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और मीडिया वाले जितने लोग हैं सभी लोग को धन्यवाद। और युवा साथी जो जीते हैं बहुत लगनशील लड़का है और पढ़े लिखे भी हैं
और किसान के हित में इनका सोच जो है सो बहुत आगे है। क्या कुछ किसान को संदेश देना चाहेंगे? अभी जीते हैं किसान भाई, उनको जिताए हैं, किसान के लिए अच्छा काम करेंगे। हमारा तो यही शुभकामना है उनके साथ। क्या लग रहा है पिछले कई वर्षों से किसान कृषि साख समिति का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बार उपयोग हो पाएगा इसका? इनका जो विजन है उससे लगता है कि किसान के हित में ही काम करेंगे। और पिछले जो भी पैक्स अध्यक्ष हुए सुंदरपुर अतवारा पंचायत के, उतना सुंदर वो किसान के बीच योजना को लाते ही नहीं थे। इनका हम व्यू भी देखे हैं, इनका जो जो ये प्रचार में लोगों से बातचीत किए हैं उससे लगता है कि ये किसान के हित में ही काम करेंगे। सुंदरपुर अतवारा का चेहरा जो है सुंदर होगा। बिल्कुल सुंदर होगा। क्या परिचय देंगे अपना? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ।